बिलाल सर आपसे पूछ लेता हूँ, राजेश सर के आखिरी में जाता हूँ मैं। बिलाल सर, हम लोग देखिए, हम बात करते रहे, आपने बताया कि आपके यहाँ जज जो पृष्ठभूमि आपके यहाँ रही है, और मुझे लगता है सबके यहाँ होगा कहीं ना कहीं, हम लोग क्या है, मेरे यहाँ भी बहुत से रहे, और मैंने ये पाया है, देखा, आपने पाया देखा, ये हमारे साथी हैं, सभी ने पाया है देखा होगा कि एक लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी, टूटती चली जा रही, टूटते चले जाने में जिस तरीके का घालमेल की भी राजू जी ने जो बात की, कि हम खुद होकर, जब हमें अपनी पृष्ठभूमि मालूम है, तो हम नहीं, हमें तो ऐसा भी देखा कि मेरे कुछ रिलेटिव जो है बहुत नजदीकी, जो बिल्कुल खून के रिश्ते वाले लोग, और हाई कोर्ट जैसी जगहों पर चीफ जस्टिस रहे हैं, लेकिन वो उस दौर में भी निभाते थे, बाद तक निभाई, कि रिटायरमेंट के बाद भी, कि नहीं, अगर सरकार की कहीं प्रायोरिटी पे होंगे या उनको लगेगा तो हमारी सेवाएं, बल्कि हमारी सिफारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज ये सिफारिश जिस पर बवाल है, इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया, फिर मैं राजेश सर के पास जाऊंगा। मैं, आप चूंकि वो मैंने इस थोड़ा एंगल दूसरा लिया, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, फिर राजेश सर। ठीक फरमा रहे हैं संजीव जी आप। दरअसल जुडिशरी के हिंदुस्तान में दो एग्जाम्स होते हैं, एक स्टेट लेवल पर, एक केंद्रीय स्तर पर। एक हायर जुडिशियल सर्विसेज होता है, एक पीसीएसजे होता है। जब आपके पास दो ये एग्जाम्स हैं संजीव जी, तो फिर कॉलेजियम सिस्टम की जरूरत क्या है? कॉलेजियम सिस्टम इज बेसिकली चॉइस ऑफ एपेक्स बॉडी। हायर जुडिशियल सर्विसेज के जो लोग हैं वो अपनी पसंद से चुन लें। तो फिर मेरिट कहाँ है? जिस देश में पूरी चर्चा होती है ना, जब आईएएस एग्जाम्स दे के आता है, पीसीएस एग्जाम्स दे के आता है, आईपीएस एग्जाम्स दे के आता है, सिविल सर्विसेज में लोग एग्जाम्स दे के आते हैं, तो फिर जो भी सिस्टम है जुडिशरी में भी, जब आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्स हैं पीसीएसजे का, एचजेजे का, तो फिर ये अपेक्स बॉडी के माध्यम से, या अपेक्स बॉडी कॉलेजियम के माध्यम से ये पिक एंड चूज क्यों करती है? बुनियादी सवाल ये है भाई, सारा का सारा सिस्टम ही एग्जाम्स के थ्रू होना चाहिए, और जो प्रमोशन होना चाहिए वो सीनियरिटी के हिसाब से होना चाहिए, सिंपल। नहीं तो राजनीतिक व्यवस्था को इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है, और न ही जजेस के, हायर अथॉरिटीज को पिक एंड चूज करने की जरूरत है। जब देश में एग्जाम्स हैं, इसके बड़े बड़े दो इम्तिहान है, जिसको पास करने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है आदमी को। हायर जुडिशियल सर्विसेज में 40-45 लोग पूरे साल में निकलते हैं, तो आप समझ लीजिए कितना टफ एग्जाम्स होता होगा। तो कुल मिलाकर ये जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए, तो मेरिट के थ्रू होना चाहिए, एग्जाम्स के थ्रू होना चाहिए। नहीं तो राजनीतिक व्यवस्था अपना रिकमेंड करे कोई, और ना ही जज पिक एंड चूज करे। सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो कुछ हो एग्जाम्स के बिहाफ पर हो, और ये सब खत्म होना चाहिए देश के अंदर। कि साहब आप मेरा ये व्यक्ति है, मेरा भारतीय जनता पार्टी तो मेरा जज होना चाहिए, कांग्रेस है तो मेरा जज होना चाहिए। भाई आप चाहते क्यों है जज? क्या अपने पक्ष में आप फैसले चाहते हैं? तो फिर जो जिस मेरिट की हिंदुस्तान में बात होती है, तो फिर वो कहा जाएगी। फिर आप आरक्षण का विरोधी क्यों करते हैं? आप तो मेरिट की बात करते हैं ना। तो जो कुछ होना चाहिए मेरिट पर होना चाहिए। एग्जाम्स है, एग्जाम्स के थ्रू लोग आने चाहिए, और एग्जाम्स के थ्रू ही प्रमोशन होना चाहिए। जो सीनियर है उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। अब आते हैं हम उन टिप्पणियों पर जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। संजीव जी, देश के अंदर बेसिकली पिछले 10-11 सालों में मौजूदा व्यवस्था ने जिस तरह से लोकतंत्र को हैंडल किया है, जिस तरह से इसके साथ मैस किया है, जिस तरह से राजनीतिक संवैधानिक संस्थाओं पे एक संकट है, जिस तरह से देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी पे एक संकट है, जिस तरह से देश के अंदर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या अस्तित्व पर संकट है, जिस तरह से गवर्नर्स की भूमिका है, जिस तरह से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से गवर्नर अपनी सीमाएं लांघकर पार्टियां तोड़ रहे हैं, तो इन सभी परिस्थितियों के बीच जो लोकतंत्र और जनता की और विपक्ष की जो सबसे बड़ी आशा थी वो न्यायपालिका थी, कि न्यायपालिका से की तरफ सब लोग देख रहे थे, और उससे उम्मीद जताई जा रही थी कि आप इस लोकतंत्र को बचा लीजिए, क्योंकि यह सत्ता पक्ष हर चीज पे काबिज हो चुका। ऐसी परिस्थितियों में अगर न्यायपालिका के शीर्ष एपेक्स कोर्ट में बैठा हुआ कोई जज इस तरह की कोई टिप्पणी कर दे, जो संसदीय महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति पर संदेह पैदा करे, या उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करना चाहे, या उस पर कैंची चलाना चाहे, या उसकी विजडम को एक समय सीमा में बांधना चाहे, तो यह चिंता का विषय है। यहां से वो विषय उपजता है कि आखिर उन्होंने क्यों की। यह इसकी पृष्ठभूमि। दरअसल
राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब आपके पास संसद है, आप संसद में बोलना चाहिए, आप सोशल मीडिया पे क्यों बोलते हैं? कोई उनको ये बताए कि राहुल गांधी ने 3 अप्रैल 2025 को जो विषय सोशल मीडिया पे रखा था वो पहले ही संसद में रख चुके हैं। सबसे पहले संसद में ही बोला था उन्होंने। कोई किसी तरह उनको ये समझाए। और साथ ही साथ संसद कोई 365 दिन नहीं चलती है, संसद अपने सत्र के समय चलती है। तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की अभिव्यक्ति संसद के सत्र तक महदूद होगी? क्या संसद के सत्र के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी अभिव्यक्ति नहीं रख सकता? ये वो विषय है जिसको लेकर देश के अंदर चिंताएं खड़ी हुई हैं। मुझे अच्छी तरह अरुण जेटली का वो कोट याद आता है जिसके अभी आपने जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता को एक पद जज जुडिशरी में नॉमिनेशन किया जा रहा है। तो मुझे अरुण जेटली का वो कोट अनकोट याद आता है जो राज्यसभा में उन्होंने दिया था कि रिटायरमेंट से पहले दिए गए फैसले रिटायरमेंट के बाद पदों पर नियुक्ति का आधार होते हैं। ये अरुण जेटली का कोट अनकोट है। तो ऐसे समय में जब नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के अंदर एक ऐसी बुनियादी सैद्धांतिक राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे लड़ रहा है, उस पर टिप्पणी करना मेरा ख्याल है जुडिशरी की अपनी जो मर्यादा उसको भी शोभा नहीं देता। रहा सवाल नेता प्रतिपक्ष का, तो ये जुडिशरी तय नहीं कर सकती कि देश के अंदर कौन राष्ट्रप्रिय है, कौन राष्ट्रप्रिय नहीं है। और साथ ही साथ ये बात सिर्फ राहुल गांधी एलओपी ने नहीं कही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रिकॉर्ड पर यह बात कही है कि देश की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथिया ली है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि वो मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालेंगे। तो वही मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो फिर एलओपी पर सवाल क्या खड़ा होता है? जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, जहां तक राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है, जहां तक राष्ट्रीयता का सवाल है, तो हमें अच्छी तरह याद है कि पेगासस पर और 2G स्पेक्ट्रम पर और वहीं और अन्य रफेल के मुद्दे पर इसी सरकार ने बंद लिफाफों में न्यायपालिका को सबूत पेश किए थे और ये कहा था राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। तो न्यायपालिका से राष्ट्रीय सुरक्षा कैसी छुपी रह सकती है, ये हमारी समझ से बाहर है। कुल मिलाकर आप नटशेल में ये कह सकते हैं, ये जो भी कृत्य किया गया है ये देश के अंदर एक अपने आप में चर्चा का विषय है। अभिव्यक्ति की आजादी को किसी भी एलओपी जो महत्वपूर्ण एक संसदीय पद पर है उसके विजडम को कर्टेल नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका को भी अपनी सीमा में रहकर बात करनी चाहिए और जो जज ने टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के एक नैरेटिव को बूस्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए प्रियंका गांधी ने इतने मुखर होकर इस पर टिप्पणी की। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत सारी लंबी व्याख्या अच्छी कर दी, ठीक है।